दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं कैप्टन फिरोज़ गांधी। जो 2 दिन से एक मुद्दा बना हुआ है, आई लव मोहम्मद, जो बरेली से शुरू हुआ और आज पूरे आगजनी पूरे भारत में चल रहा है। और इसको ऐसा बना दिया गया कि इस्लाम बहुत बड़े ख़तरे में है। अरे भाई, मैं पहले उन मौलाना तौकीर रज़ा और ये मौलानाओं से बात करना चाह रहा हूँ कि भाई ये बताओ कि ईमान ख़तरे में पड़ जाएगा, इस्लाम ख़तरे में पड़ जाएगा कि आई लव मोहम्मद ना लिखने से? क्या आई लव मोहम्मद लिखने से मुसलमान को प्रूव करना पड़ेगा कि मोहम्मद बहुत बड़े सर्वश्रेष्ठ थे, या मोहम्मद से मैं प्यार करता हूँ? मोहम्मद तो खुद इतने प्यारे थे कि वो दुनिया में कभी किसी को गलत नहीं कहा उन्होंने, ना किसी के गलत बोले, ना वर्ड बोले, ना इस्लाम धर्म उन्होंने जोर पे लाए, और इस्लाम को उन्होंने बड़े नेमी से बड़े नरमी से फैलाया, और इस्लाम धर्म को उन्होंने प्रूव करके दिखाया। और जो कि लोग कन्वर्ट हुए, और 23 साल के टर्नओवर में 40 से 63 साल के बीच में उन्होंने कभी भी ये किसी को नहीं कहा कि तुम मुसलमान बनो। उन्होंने तो इस्लाम धर्म की विस्तार किया। अरे भाई मौलानाओं, समझ जाओ, अभी भी तुम कुटोगे भी, पिटोगे भी, पिटवाओगे भी। तुम उन आम जनता को पिटवा रहे हो जो जनता बेचारे अनपढ़, जो मदरसों में पढ़ने वाले बेचारे बहुत छोटे कुनबे से आते हैं, बड़ी छोटी सोच से आते हैं, बहुत छोटे घरों से आते हैं, उनको मरवा रहे हो, जेलों में पड़वा रहे हो। सुधर जाओ, नहीं तो तुम इस्लाम खतरे में डाल दोगे। पूरा वर्ल्ड इस्लाम खतरे में पड़ा हुआ है। क्या फिलिस्तीन खतरे में पड़ा हुआ है जो हमास गलत कर रहा है वहाँ पर, कि इसराइल पे जब मर्जी का आतंकवादी कार्रवाई कर देता है? क्या पाकिस्तान के जो आतंकवादी हमारे घरों में घुस के, पाकिस्तान इंडिया में घुस के पाकिस्तान से आकर बॉम्बिंग करते हैं, लोगों को मारते हैं, आम जनता को भलाई मारते हैं, कि इस्लाम खतरे में है? अबे सुधर जाओ, तुम ऐसे ही पिटते रहोगे, क्योंकि अल्लाह ये तुमसे ये नहीं चाहता। अल्लाह ने कुरान में बयां किया है कि मैं उन लोगों के साथ हूँ जो कुरान को फॉलो करेगा, अननोनली या नॉनली। तुम कुरान को फॉलो नहीं कर रहे हो, तुम कुरान के विपरीत चल रहे हो, तो तुम्हें मार पड़ रही है। चाहे 3 तलाक मान लो, चाहे आप किसी भी रूल पे मान लो, तुम्हें हर जगह पटकनी पड़ रही है पूरे वर्ल्ड में। और अभी सऊदी अरब का भी नंबर आएगा, और अभी और मुस्लिम कंट्रियों का नंबर आएगा, क्योंकि तुम अकॉर्डिंग टू कुरान नहीं बात करते हो, किसी आयत पे नहीं चल रहे हो। तुम उन किताबों पे चल रहे हो जो हदीसें जो 250 साल बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 250 साल बाद लिखी गई, और वो आम लोगों ने लिखी। उन किताबों पे तुम फेथ करे बैठे हो। अबे भाई, तुम अभी भी, तुम्हें समझ आ रहा हूँ, तौकीर रजा जैसे आदमियों को पिटते हैं और पिटवाते रहेंगे। ऐसे कितने मौलाना के थप्पड़ पड़ते हैं। एक ये और है इमाम, शाही इमाम, वो तो पूछो ही मत उसकी कहानी। अबे शाही इमाम कैसे बन गया तू? मुस्लिम कंट्री है ये मुस्लिम कंट्री नहीं है, ये हिंदू कंट्री है, और ये भारतवर्ष सबका है। तो ये तुम शाही इमाम यहाँ ईरान में भागो, ईरान था तुम्हारी मुस्लिम कंट्री, भागो ईरान में, पाकिस्तान में भागो, अफगानिस्तान में भागो। तुमने बर्बाद कर दिया इस कंट्री को, तुमने मुसलमानों को बर्बाद कर दिया। तुम अकॉर्डिंग टू कुरान काम नहीं करते, और यही पिटते रहोगे, और तुम इस्लाम खतरे में बताते रहोगे। इस्लाम कोई खतरे में नहीं है, और कोई हिंदू तुम्हें परेशान नहीं कर रहा। तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं कि जुमे के दिन तुम इतनी गलत बयानबाजी करते हो, जो कि गलत होता है, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं होती, और तुम फिर पिटते फिरते हो। अबे पिटोगे भी, छितोगे भी, डंडे टूटते हैं, उसके बाद तुम लाइन पर आते हो। काम तो तुम्हें कुछ है नहीं, सारे काम तुम उल्टे करते हो। पढ़ाई लिखाई तुम है नहीं, इनकम टैक्स तुम पे ना करो, गवर्नमेंट के दायरे में तुम रह के काम ना करो, उसके बाद तुम गवर्नमेंट को गालियाँ बको। सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ। तुम्हें समझ नहीं आएगी, कुरान के हिसाब से चल लो, अकॉर्डिंग टू कुरान काम कर लो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे तुम। और मैं उन हिंदू भाइयों को कहना चाहता हूँ कि इस्लाम बहुत प्यारा है। कुरान को पढ़ के देखो, कुरान बहुत प्यारा है। कुरान को समझ के देखो, कुरान एक संविधान है। और ये जो मौलाना सिखाते हैं ना, ये मुल्ला, ये सब बकवास सिखाते हैं। आप अकॉर्डिंग टू कुरान चलो। दुनिया में 1400 साल पहले अल्लाह की किताब है कुरान। कुरान के हिसाब से चलोगे तो दुनिया में आगे आओगे, वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। तुमने पिटवा रहे हो तुम आम जनता को, उन गरीब लोगों को जेलों में पिटवा रहे हो, तुम तो खुद भी पिट रहे हो, उनको पिटवा रहे हो। जय हिंद, जय भारत।